अब बात बिहार की। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है और उनकी तरफ से रिशुश्री मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के बाद ही सरकार सक्रिय हुई। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल और टेंडर घोटाले के आरोपी रिशुश्री के बीच कथित व्हाट्सएप चैट सामने आई है। उनके अनुसार चैट में लिखा है कि हमने आपको 15 बार फोन किया, आप फोन नहीं उठाए, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, आप 5 किलो जल्द से जल्द भेज दीजिए। इस चैट को उद्धृत करते हुए सुधाकर सिंह ने पूछा है कि आखिर चैट में उल्लिखित 5 किलो का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इस कथित चैट के सार्वजनिक होने के बावजूद अभी तक ईडी और आर्थिक अपराध इकाई ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि संतोष कुमार मल वर्तमान में भी विभाग में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं। आरजेडी सांसद ने आरोप लगाया कि ये सभी कथित घोटाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकता है। ये बहुत गंभीर आरोप है और ईडी ने कोई उस पर आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इंकार करता है और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं, साक्ष्य है। एक साक्ष्य है, आप इसको ले लीजिएगा। क्या क्या उन्होंने रिशुश्री से बात किया है और वो हमने उसके बारे में जो सवाल किया है वो आपके जरिए ईडी से भी सवाल है, आर्थिक अपराध से भी सवाल है और बिहार सरकार से भी सवाल है। दूसरी बात, एक दूसरे अभियुक्त इसके बहुत बड़े अध्यक्ष जिसके पास 11 करोड़ रुपया पकड़ा गया तांडवी प्रसाद के पास। याद करिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास पकड़ाया था? 11 करोड़ कैश तांडवी प्रसाद के पास। वो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण में उत्तर के और वो रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार उनको दिया गया 2 साल का, तांडवी प्रसाद को। मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चारा घोटाले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का, जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया था विभागीय प्रस्ताव को। जो तांडवी प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया? यह जांच क्यों नहीं हुआ? पूछताछ क्यों नहीं हुआ? उस सेवा विस्तार की फाइल पर कौन कौन अधिकारी मंत्री ने दस्तखत किया, क्यों नहीं हुआ? मैं आपको जानकारी दे दूं, जब सेवा विस्तार का प्रस्ताव तांडवी प्रसाद का विभाग में चर्चा हुआ तो विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना ने कहा कि हम तांडवी प्रसाद के फाइल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके खिलाफ अपने फाइल में नोटिंग करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना था जिसने मना कर दिया कि हम तांडवी प्रसाद के सेवा विस्तार को हम बनाएंगे आगे फाइल, उसको कुमार रवि तत्कालीन भवन सचिव रातों रात स्थापना के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देता है। अपने चिट्ठी से एक नया व्यक्ति स्थापना का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवाता है और उससे फाइल को आगे बढ़वा करके अपने अप्रूवल देते हुए कुमार रवि, जो अभी स्वास्थ्य सचिव है, उसने जो तत्कालीन मंत्री थे जयंत राज मंत्री से अप्रूवल करा करके उसको सेवा विस्तार देता है और सेवा विस्तार के दौरान इतने बड़े घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी में से जिसके घर से 11 करोड़ जब्त होता है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकता है। ये बहुत गंभीर आरोप है और ईडी ने कोई उस पर आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इंकार करता है और बाकायदा घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।